हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर के ऊपर। ठीक है, अभी तक हम लोग रियल नंबर के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग को पता है। उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग देख चुके हैं। सो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान में रखना। और जो पहला पॉइंट है वो है द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, अगर हम लोग के पास में कोई इरेशनल नंबर है, लेट अस से √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका नेगेटिव लेंगे, मतलब -√2 अगर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो किसी भी इरेशनल का नेगेटिव भी इरेशनल होता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर 2 एक रैशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों का अगर सम करते हैं हम लोग, तो वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। और अगर डिफरेंस भी निकालेंगे, 2 - √3 भी करेंगे तो भी ये इरेशनल ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है बच्चों, और द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो प्रोडक्ट भी अगर लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट या कोशेंट, दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो प्रोडक्ट या कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 और 3 लेते हैं, 2√3 ले लेंगे, मल्टीप्लाई किया हम लोग 2 को √3 से। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। अगर डिवाइड भी करेंगे बच्चों, 2/√3 भी करते हैं तो भी ये इरेशनल ही होगा। बट प्रोवाइडेड कि क्या है, यहाँ पे एक नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि इरेशनल नंबर तो जीरो नहीं होता है, इरेशनल नंबर जीरो नहीं होता है, बट रैशनल नंबर जीरो होता है। तो हम लोग को यहाँ पे नॉन जीरो रैशनल नंबर ही लेना है। अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो वो भी इरेशनल ही होगा। ठीक है, नाउ द सम, द डिफरेंस, द प्रोडक्ट एंड द कोशेंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, कोशेंट हो। ठीक है, 2 इरेशनल नंबर्स का, तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे 2 + √3 और 2 - √3, और इन दोनों नंबर को ऐड कर दे, क्योंकि ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, पॉइंट 2 में ना इन दोनों का अगर सम निकालते हैं तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 इरेशनल्स का सम जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, वैसे डिफरेंस का भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, डिफरेंस का भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे करते 2 - √3 -2 + √3, इस तरह से। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 - √3 -2 - √3। ठीक है, ये तो खैर इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, इरेशनल नंबर आया। अब रैशनल के भी फॉर्म में इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, 2 इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस इरेशनल आएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं 2 + √3 एंड -√3। ठीक है, तो 2 + √3 क्या है कि रैशनल है, और √3 क्या है कि रैशनल है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों कट जाएगा और बचेगा 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो लोग देख रहे हैं कभी ये इरेशनल आ रहा है और कभी ये रैशनल आ रहा है। ठीक है, तो 2 इरेशनल नंबर का, ठीक है, सम डिफरेंस इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। वैसे ही प्रोडक्ट और क्वेश्चन भी रैशनल हो सकता है और इरेशनल हो सकता है। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। यहाँ पे प्रोडक्ट का भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट अगर निकालेंगे 2 इरेशनल नंबर का, जैसे कि हम लोग यहाँ पे करते हैं √3 × 2√3। ठीक है, 2 इरेशनल नंबर लिए हम लोग, √3 और 2√3, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 3 × 2 = 6, सो 6 आएगा आंसर। 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है। वैसे अगर इन दोनों को डिवाइड भी करते हैं तो क्या आएगा, 2√3/√3 = 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा एग्जाम्पल से। ठीक है, तो चारों पॉइंट को ध्यान में रखना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग के पास में डिस्कस करने के लिए, कि अगर 2 इरेशनल नंबर दिया है √x एंड √y, ठीक है, 2 इरेशनल नंबर हम लोग के पास में है √x एंड √y, तो √x √y से बड़ा होगा तो x y से भी बड़ा होगा। ठीक है, अगर √x √y से बड़ा है, इसका मतलब जो अंदर वाला x अंदर वाला y वो भी बड़ा होगा, मतलब x बड़ा होगा y से। ठीक है,
अगर छोटा है तो x भी छोटा होगा y से, ठीक है। अगर रूट x छोटा है रूट y से तो x छोटा होगा y से, अगर रूट x बड़ा है रूट y से तो x बड़ा होगा y से, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। अगर यहाँ पर दो इरेशनल नंबर हम लोगों के पास में दिया है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है, अगर दो इरेशनल नंबर a प्लस बी रूट एक्स एंड c प्लस डी रूट एक्स दिया हुआ है, ये दोनों तभी इक्वल हो सकता है जब a c के बराबर हो और b d के बराबर हो, ठीक है। a c के बराबर हो और b d के बराबर हो, तभी ये दो इरेशनल नंबर इक्वल हो सकता है। इसको हम लोग समझेंगे कुछ क्वेश्चन से, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, ठीक है। सो यहाँ काफ़ी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो पहले क्लासीफाई करना है कि नंबर जो यहाँ दिया हुआ है रैशनल है या इरेशनल है। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, क्या कि एक रैशनल नंबर दिया है और एक इरेशनल नंबर दिया है। रूट 2 इज़ ए रैशनल नंबर एंड रूट 5 इज़ ए इरैशनल नंबर। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है? ऑब्वियसली ये क्या होगा, इरैशनल होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या होगा, इरैशनल होगा, इरैशनल नंबर, ठीक है, दिस इज इरैशनल नंबर। नाउ सेकेंड वन, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, सेम नंबर है दोनों, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे। और 3 इज रैशनल नंबर ऑब्वियसली, तो दिस इज रैशनल, ठीक है, दिस इज रैशनल नंबर, राइट। नाउ यहाँ पे देखो, अभी डिवाइड करना है, तो रूट 7 ऊपर में भी है, रूट 7 नीचे में भी है, तो क्या क्या होगा, रूट 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/7 विच इज ए रैशनल नंबर, राइट, रैशनल नंबर। नाउ 1/√2, तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऊपर में क्या है, 1 इज रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है, और √2 क्या है, ये इरैशनल नंबर है, दिस इज इरैशनल नंबर। 1 इज रैशनल नंबर एंड √2 इज रैशनल नंबर, तो दोनों का डिवीजन क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा, सो दिस इज इरैशनल नंबर, ठीक है, इरैशनल नंबर देखते हैं हम लोग, इरैशनल नंबर, राइट। 2 पाई इज इरैशनल ऑब्वियसली, ठीक है, तो पाई क्या है, इरैशनल, सो दिस इज इरैशनल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अब सक्षम है पहचानने में, हम लोग को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, हम लोग किसी भी नंबर को पहचान जा रहे हैं कि रैशनल है कि इरैशनल है, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को, मतलब सॉल्व करना है सिंपली। तो इस तरह का एक्सप्रेशन तो हम लोग देख चुके हैं पहले भी, क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का। इसमें क्या यूज़ कर लेंगे हम लोग, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेंगे, ठीक है। तो लगा लो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहाँ पे, 2 प्लस √2 प्लस √3, 2 प्लस √2 हो जाएगा यहाँ पे। फर्दर क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 3√2, ठीक है, प्लस 2√3, यहाँ पे 2 × √3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा √6 प्लस √6, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लाइक नहीं है, एग्जैक्टली लाइक टर्म तो दिख नहीं रहा है, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, यहाँ √6 है, सो हम लोग का आंसर भी यही हो जाएगा, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, राइट। यहाँ पे क्या करना होगा, अब यहाँ पे तो बहुत सिंपल है करना, ये क्या है, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ऑब्वियसली यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a² माइनस b² वाला, जो क्या होता है, वो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग प्रयोग कर सकते हैं कि इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो इसको यूज कर लेंगे हम लोग। सो दिस इज 3² माइनस √3², सो दिस इज 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 इज द आंसर, जो कि रैशनल है, एंड दिस इज इरैशनल, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया हुआ पहले से ही, सो इसको करना है √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 एंड √2, सो दिस इज 5 प्लस 2 प्लस 2 अंडर √10, सो दिस इज 7, दिस इज 7
प्लस 2√10। ठीक है, तो बहुत इजी है। कितना इजी है एग्जैक्टली। अब जो क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे वो भी इजी ही होगा, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और डिफिकल्ट वर्ड को दिमाग में रखना भी नहीं है। ठीक है, नथिंग इज डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं दुनिया में। हम लोग एफर्ट लगाते हैं तो सब आसान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? रैशनलाइज का मतलब ये समझ लो स्ट्रेट अवे, सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं हम लोग कि हम लोग को डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, हम लोग को डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सिंपल टर्म रखना है, रूट नहीं चाहिए हम लोग को। ठीक है, जो भी रूट है उसको ऊपर लेके जाओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग को पता है कि फ्रैक्शन में हम लोग अगर सेम नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें और उसको डिवाइड करें तो क्या होता है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन नहीं है बट पी क्यू के फॉर्म में नहीं, यहाँ मतलब इंटीजर नहीं है ये। ठीक है, ये रैशनल है, तो इरेशनल में ही रूट होता है नीचे में। तो हम लोग को इस रूट से मुक्ति चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, छुटकारा चाहिए इस रूट से। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, √7 कर लेंगे, यहाँ पे भी √7 कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज √7/7। अब रूट हट गया यहाँ से। बहुत सिंपल भाषा में चीज़ को समझो। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है, ज़्यादा डेफिनेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो नॉर्मली अगर देखें तो हम लोग को डिनोमिनेटर से रूट को हटाना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, डिनोमिनेटर थोड़ा सा उलझा हुआ है। ठीक है, उसको सुलझाना है हम लोग। यहाँ पे क्या है, √7 - √6। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, रैशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ जो भी साइन दिया हुआ है माइनस का, ठीक है, उसको चेंज कर लेंगे, साइन को चेंज कर लेंगे। अगर यहाँ माइनस दिया तो प्लस कर लेंगे, प्लस दिया तो माइनस कर देंगे, और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे पूरे फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 + √6, √7 + √6। क्या किया हम लोग, साइन चेंज किए और मल्टीप्लाई भी कर दिए और डिवाइड भी कर दिए। ठीक है, अब ये दोनों मतलब एक ही नंबर है, सेम नंबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वही किए हम लोग यहाँ पे। सो दिस बिकम्स √7 + √6, और यहाँ पे क्या है, a - b, a + b के फॉर्मेट में आ गया, मतलब इसको हम लोग a² - b² लिख सकते हैं। दिस इज √7² - √6², तो दिस बिकम्स √7 + √6। ठीक है, बहुत सिंपल था। अगेन यहाँ पे देखो सेम चीज़ है, यहाँ पे जैसा था वैसा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे मतलब उसी फॉर्मेट में है, सेम नंबर नहीं है, नंबर अलग अलग है बट सेम फॉर्मेट है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज √5 - √2, √5 - √2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज √5 - √2, और यहाँ पे a² - b² का फॉर्म फिर से आ जाएगा। तो दिस इज √5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू √5 - √2 इज इक्वल टू 5 - 2 इज इक्वल टू √5 - √2/3। ठीक है, ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है कि जब भी डिनोमिनेटर है वो a² - b² के फॉर्म में आ जाता है, और जब स्क्वायर आ जाएगा तो क्या होगा, रूट अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग रैशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेम नंबर से। और यहाँ पे क्या है, ये भी रैशनल है। सो √7 + 2, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगेन √7 + 2। फिर से नीचे वाला क्या हुआ, a² - b² के फॉर्म में आ गया। दिस इज इक्वल टू √7 + 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। दिस इज √7 + 2/7 - 2, सो दिस इज √7 + 2/5 इज द आंसर। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिया था हम लोग यहाँ बना लिए, और कुछ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में, उसको हम लोग पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा प्रॉब्लम कैसे बनाया है यहाँ पे। ठीक है, कैसे हम लोग को बनाना है। अब इस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग करेंगे जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब सिचुएशन रहेगा, लेकिन अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, अब इस तरह से आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे रैशनलाइज करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, बचाना सीख लिए हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम बनाने में डिफिकल्टी नहीं आएगा। कोई कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आसानी से बन जाएगा। और हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिवली सोचना है, और अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ठीक है, मैथ्स बहुत ईजी है, मैथ्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे, सही टाइम दोगे, ठीक है, तो
बनेगा। ठीक है, और राइट टाइम है अपने फंडामेंटल को इम्प्रूव करने का। ठीक है, एक सीरीज़ भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, फाउंडेशन वाला, IIT फाउंडेशन का। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखना एग्जैक्टली। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।